इतनी बार भी कहा मेरे से पैसे जमा कराने को, मैंने उतनी बार पैसे जमा करा दिए। कुलदीप सिंह जी एक्सीएन है, उनके असिस्टेंट हैं, इन्होंने फोन नहीं उठाया। मेरे घर पे दोपहर मेहमान आए थे, 2-3 घंटे रुक के उनको रुकना था 1-2 दिन, वो वापसी चले गए। ऐसे लाइट नहीं है, मीटर में लाइट है, आपने देख लिया। बत्ती गुल मीटर चालू, ये तस्वीर गांधी कॉलोनी की है और यहाँ के जो निवासी हैं संजीव शर्मा इस समय इतने परेशान हैं कि इन्हें पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन इसलिए याद आ गए क्योंकि पहले कभी 3-3 महीने तक भी अगर बिजली का बिल जमा नहीं होता था तो शायद आम आदमी को परेशान नहीं किया जाता था, उसका मीटर बंद नहीं होता था, उसके पास रिकवरी के लिए आदमी ज़रूर आता था, लेकिन उसको भी दिलासा दे दिया जाता था 1-2 दिन का। तो हालांकि घर की बिजली प्रॉपर चलती रहती थी, लेकिन इस सरकार में लोग स्मार्ट मीटर यहाँ पर जिस तरह से लगाए गए, पहली बात तो वो तैयारियां पूरी नहीं थी, अधूरी तैयारियों में उन स्मार्ट मीटरों को आम आदमी के माथे पर थोप दिया गया। अब परेशानी जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अभी संजीव शर्मा जी मेरे पास खड़े हैं, ये इनका आवास है, मीटर चालू है लेकिन घर की पूरी बत्ती गुल है। कितना समय हो गया संजीव जी? सर 28 घंटे हो गए मेरे घर से लाइट गए हुए। बिल्कुल, देखिए 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय, 28 घंटे लगभग बीत चुका है। इस घर की बत्ती गुल है, मीटर चालू है और अभी भी इनके मोबाइल पर माइनस में इनका अकाउंट लगातार दिखा रहा है, जो कि अभी आप शायद गए थे, बता रहे थे क्या हुआ था? मैं सर नगर पालिका में गया था तो वहाँ पे वो माइनस में मेरा अकाउंट दिखा रहा था, तो मैं लेकिन कल से अब तक लगभग 6300 रुपये जमा कर चुका हूँ। बिल था मेरा 2113 रुपये का, जिसकी ड्यू डेट थी 21 मार्च और कल 16 मार्च में सुबह 10:30 बजे घर की लाइट काट दी गई है। इस वजह से इतना परेशान हूँ मैं, ना पानी है ना लाइट है घर पे। और वहाँ सुबह जब उन्होंने मेरा अकाउंट सेटलमेंट करा तो वहाँ से जब मैं चला तो प्लस में पॉइंट था, जैसे जैसे मैं घर आया तब फिर माइनस में अकाउंट चला गया मेरा। तो उसकी वजह से अभी तक लाइट शुरू नहीं हुई है और मानसिक रूप से इतना परेशान हो रहा हूँ मैं। मतलब डायबिटिक पेशेंट हूँ, बीपी का पेशेंट हूँ और वर्किंग पे भी जाना है, वाइफ भी मेरी वर्किंग पे रहती है। अब क्या करूँ मैं, घर देखूँ या बाहर देखूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो कभी किसी से बात करने के प्रयास किया, किसी नेता से, किसी अधिकारी से, कुछ क्या बता रहे हैं? सर मैं सुबह नगर पालिका के एक्सीएन कुलदीप सिंह जी हैं, उनके असिस्टेंट विपिन जी से मिला था, उन्होंने प्रॉब्लम मेरी दूर करवा दी थी। तो लेकिन अब दोबारा मैं गया तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद से फिर मैं गांधी कॉलोनी के बिजली घर पे आया हूँ, तो इन्होंने बोला फिर आप नगर पालिका जाइए, वहाँ से फरवरी और मार्च का बिल निकलवा कर लाइए, तब उसके बाद देखेंगे कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अधूरी ही तैयारियां हैं, इसको ये कहा जा सकता है कि जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, व्यवस्था एक लागू जो करनी थी वो पूरी तरह से आप उसको बोतल में जिन पूरी तरह से उतार नहीं पाए आप, और आपने एक व्यवस्था ऐसी लागू कर दी कि जैसे ही जिन बाहर आ जा रहा है तो आपको तंगी कर दे रहा है, परेशानी कर दे रहा है। अभी आपने फ़ोन भी मिलाया, किसी की बातचीत हुई? सर मेरे पास एक नंबर है, मैं उनको मिला सकता हूँ नंबर। चलिए, अभी आपके पास जो नंबर था वो आप मिलाएंगे, बातचीत करेंगे। कहना मेरा सिर्फ इतना है कि ये एक तस्वीर सिर्फ इन्हीं की नहीं है, एक और मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी सेम कंडीशन है। बिल जमा कर दिया गया, घर तक आए, प्लस में था, बिजली घर में खड़े हैं तो प्लस में था, जब घर पर आए तो वहाँ पर पाया कि माइनस में उनका अकाउंट फिर से चला गया। और बिजली जो चालू होने की बात थी, मीटर में इस समय बिजली चल रही है, रीडिंग चल रही है, आप एक बार तस्वीर देखेंगे तो मीटर में लगातार रेड और ग्रीन लाइटें दोनों चल रही हैं। काउंटिंग पूरी प्रॉपर दिखा रहा है, जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ। ये 13:25 दिखा रहा है, उसके बाद काउंटिंग अलग अलग जो पॉइंट्स हैं इसके अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, जो कि मीटर का एक सिस्टम है। और अंदर की जो लाइट है वो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। अगर मैं प्रमाण को आवश्यकता नहीं है तो ये पंखा है यहाँ पर, एक बार इसको भी चला के दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी ऑन है और ये पंखा यहाँ पे बंद है, ये देख लीजिए आप एक बार। ये ऑलरेडी ऑन है लेकिन ये पंखा यहाँ पर बंद है क्योंकि इसमें कुछ भी लाइट है ही नहीं। बाहर मीटर चालू है, अंदर बत्ती गुल है और ये लापरवाही सीधी सीधी बिजली विभाग की है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये है कि इन्होंने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, इन्होंने वोट किया उन नेताओं को जो इनके सहयोग में कभी खड़े रहते थे, लेकिन इन्हें याद आ रहे हैं वो पिछले नेता, वो पिछली सरकारें जिनके समय में अगर 3-3 महीने तक भी बिजली का बिल जमा नहीं होता था तो इनको परेशानी नहीं होती थी। घर पर रिकवरी के लिए बिजली विभाग के अधिकारी आते थे, उनसे बातचीत हो जाती थी तो 1-2 दिन का समय मिल जाता था, लेकिन उसमें मीटर भी चालू रहता था और बत्ती भी चालू रहती थी। अभी किसी और लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया आपने? अभी सर मैं कुलदीप सिंह जी हैं वहाँ पे एक्सीएन, उनके असिस्टेंट हैं, उनसे मेरी सुबह बात हुई थी, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी थी, लेकिन घर आते आते फिर जो की थी वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। अगर मैं उनका फ़ोन मिला के ट्राई कर सकता हूँ? हाँ, बात कीजिए आप जी। ये कौन है, किन्हें फोन मिला? ये कुलदीप सिंह जी एक्सीएन है, उनके असिस्टेंट हैं, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये इतने निरंकुश हो चुके हैं इस विभाग के अधिकारी कि अभी यहाँ पर खड़े हुए उन्होंने उनको कॉल किया लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव हो पाया। नंबर एक बार मैं बता देता हूँ, ये नंबर है 8218360733। ये कुलदीप जी हैं जो कि बता रहे हैं एक्सीएन है, उनके असिस्टेंट है, उनके असिस्टेंट है जो कि नगर पालिका में बैठे जी। हैं। ये हाल बिजली विभाग का हो चुका है। चलिए दूसरी तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि दूसरी जगह
फिर कोई व्यक्ति स्मार्ट मीटर लगाने की वजह से परेशान है। हकीकत क्या है, स्थिति आज स्पष्ट हम आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर बुलेटिन के पास ऑलरेडी 100 से अधिक कॉल आ चुके हैं लोगों के पास। रात हमने एक तस्वीर भी आपको दिखाई, आज अखबार में भी हमने अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया है और ये समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से मीटर चालू है, बत्ती गुल है और मोमबत्ती में पूरी रात एक परिवार ने बिताई है। वो तस्वीर भी आज हमने दिखाने का प्रयास किया है। इस तरह की कई सारी तस्वीरें शहर की, आज मैं पूरी एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आम आदमी परेशान है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट बनने के चक्कर में। स्मार्ट बना दिया गया, थोप दिया गया, लेकिन हालात क्या है, हकीकत क्या है, परेशानी जो है वो उनके सामने आज आकर खड़ी हो गई है। अब कोई विकल्प बचा आपके सामने? सर अभी तो कुछ भी विकल्प नहीं है क्योंकि मुझे अभी जॉब पे जाना है, उसके बाद मैं शाम को आऊँगा, तब फिर अंधेरा हो जाएगा, तब तक मतलब आज भी मुझे लगता नहीं है कि लाइट आ पाएगी घर पे। किसी जनप्रतिनिधि से बात की आपने? नहीं सर, अभी तक तो किसी से बात नहीं हो पाई है क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है सर। सुबह से मैं अपन गांधी कॉलोनी के बिजली घर और वहाँ सर नगर पालिका में बार बार चक्कर काट रहा हूँ सुबह से। उम्मीद है कुछ? नहीं, लगता नहीं है सर मुझे। अभी क्या करेंगे? सर जिनका जो UPPCL का सर जो ऐप है वो भी सर उसका सर्वर डाउन जा रहा है, वो सर आधे घंटे तक सर वो डाउनलोडिंग चलती रहती है और वो ऐप भी नहीं चल पा रहा है। इतना उसके ऊपर बटन डाला हुआ है, पता नहीं मेरे जैसे कितने सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग इस समय उसको देखने में लगे होंगे। थोड़ा विस्तार से बताइए, बिल कितने का था, कितना जमा किया, कितने महीने का था, फिर वहाँ गए आपसे क्या बात? सर मैं बिल कभी भी पेंडिंग नहीं रखता हूँ। मेरे पास अभी लास्ट मैसेज आया था मेरे फ़ोन पे 2113 का बिल था और 21 मार्च ड्यू डेट थी, जो कि कल 16 तारीख थी और सुबह 10:30 बजे से ही बिजली गायब है। और उसके बाद मैं किस्तों में कर करके 6300 रुपये जमा कर चुका हूँ उसके एवज में, और अभी तक भी माइनस में दिखा रहा है सर। 2100 कुछ का बिल था, 6000 से अधिक की धनराशि जो है ये अदा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐप पर माइनस में अकाउंट दिखा रहे हैं। ये किसकी लापरवाही है? सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है, सिस्टम को चलाने वाले सिस्टम को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। फिलहाल जो कुछ भी है, आम आदमी परेशान है। इसका ठीकरा किसके सिर पर फूटेगा ये कहा नहीं जा सकता। इस समय आर्य समाज रोड के हेयर ड्रेसर पर हम मौजूद हैं और ये बल्ब जला हुआ है यहाँ पर। इनकी भी बत्ती गुल है, मीटर चालू है और ये वैकल्पिक व्यवस्था एक पड़ोसी के मीटर से इन्होंने कनेक्शन ले रखा है, बल्ब टांगा गया है क्योंकि काम तो करना है, रोजगार जो है उसको बंद नहीं किया जा सकता। वसीम भाई हमारे साथ हैं, वसीम भाई कुछ दिखा रहे हैं, क्या है वसीम भाई ये? सर मुझे बताया गया था कि 15,000 कुछ का बिल है, मैं 10,000 तो ये जमा कर दिए और 5,000 ये जमा कर दिए। मेरे पे स्क्रीनशॉट ये रहे उसकी सारी डिटेल। अच्छा, जो आपका और कनेक्शन है। हाँ, आज सुबह मैं महावीर चौक बिजली घर पर गया था, कल सुबह 9 बजे से मेरी लाइट गायब है, तो मेरे से बताया कि क्या नाम इसमें 1,000 रुपये और जमा करो आप। ठीक है, मैंने 1,000 रुपये की ये और रसीद जे साहब और SDO साहब दोनों थे, उनके कहने से कट वाली 1,000 रुपये की रसीद ये रही। अब टोटल वे बतला रहे मेरी तरफ 15,000 रुपये, मैंने 18,000 रुपये उन्हें पे कर चुका, मगर मेरी लाइट नहीं आई अब तक। और अभी जे साहब के पास में भी होकर आ रहा हूँ जस्ट, वो कह रहे हैं कि 5,000 रुपये और जमा करो भी आप। यानी कि 15,000 का बिल था, 18,000 जमा कर चुके और 5,000 रुपये और जमा। मुझे बतलाया था ऑनलाइन वालों ने, जनवानी केंद्र वालों ने, जैसा मुझे जनवानी केंद्र वालों ने बतलाया था कि आप पे 15,000 रुपये का बिल है और मैं 18,000 दे चुका, और जे साहब कह रहे हैं अभी 5,000 और जमा करो। तो कल सुबह से मेरी लाइट गायब है, बस ये बात है। मेरी समस्या है, त्यौहार का टाइम है, काम का टाइम है, लोग कस्टमर हमारे देख के वापस जा रहे, क्या करें बताओ। देखिए जेब में पैसा है, जमा भी कर दिया, अधिक जमा कर दिया, बिजली का बिल जितना था उससे ज़्यादा जमा कर दिया, उसके बावजूद भी विडंबना देखिए कि ये व्यक्ति अपने काम पर बने हुए हैं, मजबूरी है, पड़ोसी से एक कनेक्शन लिया, बल्ब टांगा और अब ये काम यहाँ पर इनका फिलहाल चालू है। लेकिन परेशानी क्या है इनके सामने? परेशानी ये है कि करें तो करें क्या, क्योंकि जेई साहब के पास गए तो उन्होंने और बोल दिया कि 15,000 का कनेक्शन बताया गया, 18,000 जमा कर दिया गया, 5,000 रुपये और आपको जमा करने होंगे और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी बिजली आ जाएगी, क्योंकि कल से ये बिजली बंद है और 15,000 से अधिक का पेमेंट ये कर चुके हैं। अब तक भी इनका मीटर चालू है लेकिन बत्ती गुल है। कुछ लग रहा है, उम्मीद है कुछ? बस ये कहा कि पहले 5,000 रुपये जमा कराओ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, बस देखेंगे। उसके बाद भी बस एक देखेंगे कल से पैसे जितनी बार भी कहा मेरे से पैसे जमा कराने को, मैंने उतनी बार पैसे जमा करा दिए। अभी मेरे से 5,000 रुपये जमा कराने को कहा, मैं अभी जमा करने जा रहा, मैं जमा करा फिर देखो लाइट आओगी नहीं आओगी जी मेरी। अच्छा, जब स्मार्ट मीटर आपके यहाँ लग रहा था तो क्या लग रहा था कि स्मार्ट हो गया शहर? हाँ जी, बस देश तरक्की कर रहा है। देश क्या तरक्की कर रहा है, स्मार्ट मीटर क्या लग रहा है, हम ही स्मार्ट हो गए जी। बस अब तो हम ही स्मार्ट होगी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम ही स्मार्ट होगी जी। बस ये बड़ी विडंबना है, कई लोग परेशान हैं। रात भर कुछ लोगों ने मोमबत्ती में अपनी बिताई है और शायद आज की रात भी कुछ लोगों की मोमबत्ती में ही बीतने वाली हैं, लेकिन जिम्मेदार जो हैं वो अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। उनके पास दिलासा देने के अलावा फिलहाल कुछ बचा ही नहीं है।
लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी से ना नेताओं को कोई मतलब रहा और ना ही आला अधिकारियों को कोई इससे मतलब है। बिजली विभाग निरंकुश हो चुका है और अपनी कुर्सी पर जमकर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन परेशान है, उसको सिर्फ मतलब है तो पैसे खाते में डलवाने का। प्रवीण कुमार। भाई साहब, स्मार्ट मीटर का ये मैटर है। आज सुबह 9 बजे से मेरे घर से लाइट गायब है। मेरे मीटर में लाइट आ रही है, पूरे मकान में लाइट नहीं आ रही है। बात रही बिजली के बिल की। मैं पिछले महीने बिजली घर में गया, मैंने अपना बिल निकलवा, उसने बता कि 1180 रुपये का आपका बिल है। 1200 रुपये मैंने जमा कर दिए, मैटर ख़त्म हो गया। आज सुबह 9 बजे मेरे घर की लाइट गायब हो गई। लाइट गायब हो गई, मैंने इधर उधर बिजली वाले को बोला, उन्होंने कहने लगे ये तो बिजली विभाग का मैटर है। मैंने पता करा, वो कहने लगे ये पैसे जमा कर दो। जब मैंने पिछले महीने मैटर ख़त्म कर दिया, वो बार बार कंप्यूटर बताता रहा कि इतने पैसे। मैंने आज की तारीख में 7200 रुपये मैंने बिजली विभाग को पे किए। उसके बावजूद भी मेरे घर में सुबह से लेके अब तक ना कोई बिजली है, ना कोई लाइट है और ना ही घर में पानी है, क्योंकि पानी का मैटर जो है वो समरसेबिल से है, वो बिजली से है। मेरे घर पे दोपहर मेहमान आए थे, 2-3 घंटे रुक के, उनको रुकना था 1-2 दिन, वो वापसी चले गए। बड़ी शर्म की बात है भाई साहब। आप ये बताओ, जब मैंने पिछले महीने पूरे 1200 रुपये जमा कर दिए, 1180 रुपये का बिल था, आज मेरे से 7200 रुपये पे करवाए गए, उसके बावजूद भी मेरे घर पे कोई बिजली नहीं आई। झेलने की जो बात है भाई साहब, देखो मैं आपको बताऊँ, ये स्मार्ट मीटर का जो मैटर है बहुत गंदा मैटर है। ना तो इसका कोई बिल आता है, ना हमें पता चलता है। इसमें तो हमें मीटर में अपना मतलब बिल निकलवाते हैं और साथ साथ हम जमा कर देते हैं। अगर मतलब ऐसा कोई मैटर था तो हमें कोई वार्निंग, हमें कोई चेतावनी, हमें कोई नोटिस तो आता कि भाई इस तरह आप हमें इतने पैसे जमा करो। और आप ये बताओ, जब मैंने पिछले पूरा मतलब मैटर फिनिश कर दिया बिजली के बिल का, आज मैंने 7200 रुपये पे किए हैं विद्युत विभाग को, उसके बावजूद भी मेरे घर में ना तो पानी है ना बिजली है। एसडीओ साहब से बात की है, एसडीओ साहब कहने लगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो आपने मतलब पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। उसके बावजूद मैंने 7200 रुपये का स्क्रीनशॉट एसडीओ साहब के पास में भेज दिया। मैंने फिर उसके बाद में आधे घंटे बाद में फिर एसडीओ साहब से बात करी, मैंने कहा जी भाई साहब बिजली नहीं आई। वो कहने लगे हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम आगे भेज देंगे, जब होगा जब देखी जाएगी। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, छोटे वो बच्चे हैं घर पे। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके पेपर चल रहे हैं, वे रात को पढ़ाई भी करते हैं, सुबह वो नहा धो के उनको स्कूल भी जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद घर में कोई ना तो बिजली है ना पानी है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर को लाकर सरकार ने बहुत गलत काम किया है, इससे पब्लिक बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर। आगे सप्लाई नहीं है भाई, सप्लाई नहीं है। तो कहीं फाल्ट वाल्ट ना 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 ना, अच्छा ऊपर से काट रखी है, अच्छा ऊपर से कटी हुई है, ऊपर से काट रखी है भाई। ऐसे क्यों? स्मार्ट मीटर का ये तो मैटर है, कॉल कर रहा हूं तुम्हें कॉल। स्मार्ट मीटर का ये तो मैटर है, कोई बिल तो देना आता नहीं जी उनके वहीं चिप लगी है, उनके वहीं मतलब